नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भैया, ममता बनर्जी के अंदर ये एसआईआर का खौफ इस तरह से भरा हुआ है कि वो एक के बाद एक गलतियां करती जा रही हैं। देखिए, पहले तो उन्होंने एसआईआर को रुकवाने की पूरी कोशिश की, जी जान लगा दिया कि एसआईआर बंगाल में ना हो। कितना ड्रामा किया, बीएलओ मारे जा रहे हैं, मतलब मारे क्या जा रहे हैं, उनका कहना था कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, जैसे यही डॉक्टर हो गई हैं। अब मान लीजिए कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, उसको पहले से कोई बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, और अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो बोलेंगे कि भाई ये तो एसआईआर की वजह से उसकी मौत हो गई, उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह का ड्रामा पहले ममता बनर्जी ने करके एसआईआर को रुकवाने की कोशिश की। आज भी वो कर रही हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल अभी भी जाकर के इलेक्शन कमीशन से मिला है, लेकिन ये बात उनको भी समझ में आ गई है कि ये एसआईआर तो रुकने वाला नहीं है। उनके लिए एक ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई एसआईआर में कोई समस्या नहीं है। अभी तो कपिल सिब्बल की जो क्लास लगाई है चीफ जस्टिस ने, वो अपने आप में वो देखने वाला मंजर था कि कपिल सिब्बल वहां कह रहे थे कि भाई ये तो एसआईआर गलत हो रहा है, ये लोग तो पहले आधार कार्ड भी स्वीकार नहीं कर रहे थे, इनकी मंशा ठीक नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप बताइए, कोई घुसपैठिया है, वो भारत में घुस जाता है, आधार कार्ड बनवा लेता है फर्जी तरीके से, तो और उस फर्जी आधार कार्ड के बेसिस पे अपना नाम वो वोटर लिस्ट में शामिल करवा लेता है, तो ये सही है क्या? कपिल सिब्बल का चेहरा देखने लायक था। कपिल सिब्बल आज की तारीख में वो वकील हैं जो हर गलत काम को सपोर्ट करते हैं, खास करके वो लोग जो इस तरह से भारत की एकता और अखंडता को चैलेंज करते हैं, तो कपिल सिब्बल उनके वकील बन के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने ऐसी क्लास लगाई। खैर, ये तो बात हो गई कि एसआईआर को रोकने की कोशिश ममता बनर्जी ने बहुत की, लेकिन जब वो नहीं रुका तो अब वो एक नया घोटाला कर रही हैं। जी, अब वो एसआईआर का एक नया घोटाला कर रही हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दरअसल वहां जो एसआईआर चल रहा है, जब ममता बनर्जी को यह बात समझ में आ गई कि भाई एसआईआर को तो वो रोक नहीं सकती, तो अब उनके ऊपर आरोप यह है कि उस एसआईआर में वो एक अलग ही घोटाला कर रही हैं। और वो घोटाला क्या है? वो जानबूझकर, देखिए एसआईआर में जो कर्मचारी होते हैं वो तो राज्य सरकार के ही होते हैं ना। अब देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं पश्चिम बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। भाई, उनका यह कहना है कि ममता सरकार, चूंकि उसको यह समझ में बात आ गई है कि वो एसआईआर को रोक नहीं सकती है, तो अब जानबूझकर वोटर लिस्ट में मृत लोगों के नाम दर्ज करवा रही है, फर्जी वोटरों के नाम दर्ज करवा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा रही हैं जानबूझकर। यह आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी इलेक्शन कमीशन को और यह कहा है कि भाई ये तो कुछ अलग ही खेल हो रहा है पश्चिम बंगाल में। तो सोचिए, ये ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। पहले उन्होंने एसआईआर को रुकवाने की पूरी कोशिश की, और जब ये एसआईआर नहीं रुका तो उन्होंने नया फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया है। फर्जी वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने की वो कोशिश कर रही है, और इस आरोप में दम है, आरोप में दम दिख रहा है। क्योंकि जब कोई आदमी इतना डेस्परेट हो जाए, पहले कोई कहे कि नहीं भाई एसआईआर तो होना ही नहीं चाहिए, और उसके बाद जब ऐसी खबर आए कि मरे हुए लोगों के नाम वो वोटर लिस्ट में शामिल करवा रही हैं, फर्जी लोगों के नाम शामिल करवा रही हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या, इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा रही हैं, तो इस पे अविश्वास का कोई कारण नहीं होता। अब देखिए, ये जो शुभेंदु अधिकारी ने वहां पे एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने कहा है कि भाई इस तरह की चीजें ममता बनर्जी वहां पे कर रही हैं, और ये चूंकि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको वो धमकी दे रही हैं। आरोप ये है कि धमकी दे करके उनको ये कहा जा रहा है कि भाई इन लोगों के नाम शामिल करो, और उसमें वो मृत लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, उनका नाम शामिल करवाया जा रहा है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो हैं, उनका नाम शामिल करवाया जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एसआईआर का विरोध ममता बनर्जी ने किया है, उससे तो बड़ा स्पष्ट था। सोचिए, देश का कौन सा ऐसा नागरिक होगा जो इस बात पे आपत्ति करे कि फर्जी लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए, कि घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए। यह किसी जाति की, किसी धर्म की बात तो हो नहीं रही है। ये किसी ने नहीं कहा कि मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दो, ये तो किसी ने नहीं कहा ना। कहा गया कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना है। ममता बनर्जी को उसमें बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि आरोप यह है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करवाया है, सारी सुविधाएं दी हैं, सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाए हैं उनके लिए,
और वो उनके वोटर बन गए और उनके वोट के दम पे वो पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत रही है। ये तो आरोप है उनके ऊपर। और ये आरोप ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लगाती है, ये आरोप कांग्रेस भी लगाती है। अधीर रंजन चौधरी जो हैं उनसे जरा पूछ लीजिए, बहरामपुर से वो हुआ करते थे सांसद, 5 बार के सांसद। ममता बनर्जी कहती थी कि बाहरी भीतरी बंगाली नॉन बंगाली की बात कहा करती थी, लेकिन वहां पे उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता को किस तरह से बढ़ावा दिया ये देखिए। गुजरात से यूसुफ पठान क्रिकेटर को लेकर के आती हैं और वो यूसुफ पठान जिसको बंगाली बोलनी नहीं आती, अधीर रंजन चौधरी को बुरी तरह से हरा देता है। अधीर रंजन चौधरी से जाकर के पूछिए ना कि कहां गया आपका सेकुलरिज्म। अब वो भी कह रहे हैं कि भाई ये तो जानबूझ करके फर्जी वोटरों को इसमें जोड़ा हुआ है। तो ये आरोप सिर्फ भाजपा ही नहीं लगा रही है, ये कांग्रेस भी लगा रही है। तमाम लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां पे घुसपैठियों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। और जब उनको यह दिखा कि एसआईआर में ये सारे 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे फर्जी वोटर हैं, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले आरोप लगाया, लेकिन उसके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जैसे किस तरह से टेलीग्राफ ने, जो बिल्कुल एंटी बीजेपी अखबार है, जो एंटी हिंदू अखबार है, उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें आईआईएम विशाखापट्टनम और एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के स्कॉलर्स ने उस रिपोर्ट को तैयार किया और ये कहा कि डेटा को एनालाइज करने से ये पता चलता है कि निश्चित रूप से 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर हैं अभी वोटर लिस्ट में। वो कोई बीजेपी का रिपोर्ट तो नहीं था ना। और मजे की बात यह है कि जो फॉर्मर प्रसार भारती के जो सीईओ हैं जवाहर सरकार, जो उसी गैंग के हिस्सा है, सेकुलर गैंग के, जो हिंदुओं से नफरत करता है। अब जवाहर सरकार राज्यसभा के सांसद भी रहे, तृणमूल कांग्रेस के ही सांसद थे। वो तो उस डॉक्टर का जब रेप हुआ आरजी कार हॉस्पिटल में, तो उसके बाद चूंकि ममता बनर्जी से उनके कुछ मतभेद हुए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन हैं तो उसी इकोसिस्टम के हिस्सा ना। अब तो वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ 80 लाख फर्जी मतदाता हैं वोटर लिस्ट में। अब सोच लीजिए, ये सारे लोग इस बात को कह रहे हैं। तो ये जो आरोप लग रहे हैं ये सब हवा में नहीं है। और अब ये जो जानकारी सामने आ रही है, जो शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाए, तो अपने आप में बहुत ही डराने वाला है। भाई मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करे, और इस आरोप को बल इसलिए मिलता है कि शुरू में बिल्कुल अगेंस्ट थी कि नहीं भाई एसआईआर तो होना ही नहीं चाहिए। वो कहती थी नहीं यहां तो कोई फर्जी वोटर है ही नहीं, कोई घुसपैठिया है ही नहीं। और घुसपैठिया आया कैसे? इतने दिन से तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मतलब इन घुसपैठियों को बचाने की उन्होंने पहले तो काफी कोशिश की, पूरी कोशिश की। साम दंड भेद जो भी लगा सकती थी उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट भी ये लोग गए ही, लेकिन वहां से तो ऐसा तमाचा लगा इन लोगों को, और अभी भी वो चल रहा है, सुनवाई चल रही है वहां पे। बहुत सारी राज्य सरकारें वहां गई हैं। लेकिन देखिए जो बिहार का जो टेम्पलेट था ना, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है कि भाई एसआईआर तो होगा। हाँ, आपकी ये मांग थी कि आधार कार्ड शामिल करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर लो, आधार कार्ड को भी एक डॉक्यूमेंट रख लो, लेकिन आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान का प्रमाण पत्र होगा, वो आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो आधार कार्ड के दम पे आपको वोटर लिस्ट में जगह नहीं मिल सकती है, उसके साथ साथ आपको और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो इनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा। तो जब इन्होंने देखा कि एसआईआर को रुकवा नहीं सकते, तो फर्जी वोटरों को, मरे हुए वोटरों को इनका नाम शामिल करवा रही है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो जो टीएमसी के जो गुंडे वहां पे हैं, ये जो पार्टी ज्वाइन किया हुआ है जिन लोगों ने, और जो धांधली करते हैं, उनके नाम पे वहां वोट गिराया जाएगा। बहुत स्पष्ट है, यही हो सकता है ना। अब देखिए शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि जो ममता सरकार है ये मृत लोगों के नाम फर्जी वोटरों और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम लिस्ट में डाल रही है, और ये सब उनका वोट बैंक मजबूत करने के लिए हो रहा है। और ये शुभेंदु अधिकारी अकेले नहीं है। बंगाल में आप तृणमूल के अलावा जितनी भी पार्टियां उन सबसे पूछ लीजिए, वो यही कहेंगे आपको। और खबर यह आ रही है कि ये सब करवाने के लिए वहां के जो ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं और असिस्टेंट ऑफिसर हैं, उनको ममता बनर्जी खुद भी फोन कर रही हैं, उनके सरकार के मंत्री भी फोन कर रहे हैं, और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि ऐसे फर्जी वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। तो भाई ये एक तरह का घोटाला है, और इसकी पूरी जिम्मेवारी ममता बनर्जी की है। अब ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो सभी मुसलमानों को अल्पसंख्यक का लेबल देकर वोट बैंक साध रही हैं। वो कह रही है सब के सब माइनॉरिटी हैं, और भाई उनका नाम कटेगा तो ये माइनॉरिटीज के साथ अन्याय होगा। अब वो कहती है कि भाई चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो या बंगाली बोलने वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अल्पसंख्यक हैं, और कहीं से भी वो आए हो, बांग्लादेशी बोल रहा हो, कोई कुछ भी बोल रहा हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, भाई अल्पसंख्यक है तो उसका नाम नहीं कटना चाहिए।
अब भाई ये तो अजीबोगरीब पैमाना है। पहले उसकी जांच पड़ताल हो गई, एसआईआर इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एसआईआर हमेशा नहीं होता, देखिए एक एसएसआर होता है, स्पेशल समरी रिवीजन होता है, जो हर इलेक्शन से पहले होता है, लेकिन उसमें इतनी छानबीन नहीं होती है। ये जो एसआईआर है इसमें तो हर किसी को फॉर्म भरना पड़ेगा और अपने दावे के समर्थन में, अगर पिछली बार अगर उनका नाम नहीं था, बंगाल में शायद 2002 में ये हुआ था, वहां पे उसमें उस वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम नहीं है तो उनको प्रमाण देना पड़ेगा कि भाई आपका नाम इसमें कहां से आया, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे। और ये आधार कार्ड देने से काम नहीं चलेगा। आधार कार्ड तो फर्जी तरीके से आप बहुत आसानी से बनवा सकते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। तो इससे ममता बिल्कुल हिली हुई है और जिस तरह से उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो सारे ऑफिसर्स को सीधे फोन कर रही हैं या अपने मंत्रियों से फोन करवा रही हैं, तो इससे तो बड़ा स्पष्ट है कि ममता की कुर्सी हिल रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये एसआईआर हो गया और ये 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम कट गए जो कटने तय हैं, अब तो उनके इकोसिस्टम के ही लोग कह रहे हैं, टेलीग्राफ कह रहा है, जवाहर सरकार कह रहे हैं, अब ये लोग जो कह रहे हैं ना, तो इससे उनकी बिल्कुल स्थिति डवाडोल है। और मजे की बात देखिए कि जब बिहार में एसआईआर हुआ, ये राहुल गांधी कहते थे वोट चोरी, एसआईआर से वोट चोरी होगा। ये लोग 100 आदमी भी नहीं जुटा सके बिहार में, जिनको वो मीडिया के सामने लाते और कहते कि भाई ये 100 लोग हैं जिनका नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। वो लेकर के आए क्या? नहीं लेकर के आए, क्योंकि किसी का नाम गलत तरीके से कटा ही नहीं। जिनका नाम कटा वो शर्म से जाके छुप गए, कहीं शर्म से छुप गए। भाई 60 लाख से ज्यादा तो मरे हुए लोगों के नाम कटे, और ये जब ये लिस्ट वोटर लिस्ट में नाम होता था तो ये लोग फर्जी तरीके से उसका वोट भी डाल के आते थे। अब बंगाल में भी जो आप देख रहे हैं ना, मरे हुए लोगों के नाम जुड़वाए जा रहे हैं, ये आरोप है उनके ऊपर। अगर उनको नहीं हटाया गया तो फिर ये मरे हुए लोगों के नाम पे भी वोटिंग हो जाएगी। ये तृणमूल वाले बड़े एक्सपर्ट हैं इसमें, ऐसा आरोप लगता है उनके ऊपर। तो ये सब देख करके ममता बनर्जी बिल्कुल हिली हुई हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो उनका कुछ है नहीं बंगाल में। ये मुस्लिम कार्ड खेल करके ये सारे घुसपैठियों को अपना वोटर बना करके ही वो चुनाव जीतती रही हैं, और उनके ऊपर इस बार एसआईआर इस तरह से मंडरा रहा है कि वो इस तरह का घोटाला कर रही हैं, एसआईआर घोटाला वो कर रही हैं, ऐसा आरोप है उनके ऊपर। और इन आरोपों में दम इसलिए लगता है क्योंकि वो एसआईआर के बिल्कुल खिलाफ थी, आज भी हाथ पैर मार रही हैं। कभी उनके लोग इलेक्शन कमीशन से जाके मिलते हैं, इसको रुकवाने की कोशिश करते हैं, फर्जी बातें बनाते हैं कि बीएलओ जो है वो प्रेशर से आत्महत्या कर रहे हैं, और कभी वो जाकर के इनके वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन होना जाना कुछ नहीं, इनको समझ में आ गया है, इसलिए अब वो वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ कर रही हैं और अधिकारियों पर दबाव डाल करके ये मरे हुए लोगों के नाम जुड़वा रही हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम जुड़वा रही हैं, रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम जुड़वा रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है। तो ममता बनर्जी इस एसआईआर के घोटाले में बुरी तरह से फंसती जा रही हैं, और जब इसकी भी जांच होगी तो वो पूरी तरह से एक्सपोज होंगी, ऐसा बिल्कुल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। बंगाल में आप जाकर लोगों से पूछिए, ममता बनर्जी पूरी तरह से घुसपैठियों के दम पे चुनाव जीतना चाहती हैं। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तगड़ा इलाज करने का मन बना लिया है, और इलेक्शन कमीशन ने भी मन बना लिया है कि भाई इनका तगड़ा इलाज किया जाएगा और किसी भी अवैध व्यक्ति को वोटर लिस्ट में जगह नहीं दी जाएगी। तो ममता बनर्जी का खेल खत्म होने वाला है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का खेल खत्म होने वाला, ये तो आप मान के चलिए। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।